चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बंगाल की। जी हां, ममता की रणभूमि, और अब वो किसकी कर्मभूमि, क्योंकि बंगाल की सियासत की बात हो और सिंगूर की चर्चा ना हो, यह हो ही नहीं सकता। टाटा के नैनो प्लांट के विरोध में सिंगूर आंदोलन हुआ था, बहुत लोगों को यह याद होगा। इस आंदोलन का नेतृत्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही किया था, और इस किसान आंदोलन की वजह से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता तक पहुंच पाई थी। लेकिन जिन किसानों ने ममता को सत्ता की चाबी सौंपी, अब उनकी क्या हालत है? बंगाल की धरती पर जैसा कद टीएमसी का बढ़ा, क्या उसी तरह सिंगूर किसानों का जीवन भी आसान हुआ या फिर नहीं? देखिए सीधे सिंगूर से न्यूज़ 24 की यह ग्राउंड रिपोर्ट। बंगाल की चुनावी बिसात, कौन उठाएगा सिंगूर की बात? बंगाल में सियासी तूफान, सिंगूर का किसान क्यों है परेशान? बंजर खेत, दिलों पर चोट, सिंगूर से सच्ची ग्राउंड रिपोर्ट। जिस सिंगूर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति को चमकाया था, आज वहां की जनता का क्या मन है? जहां आंदोलन से ममता ने उस वाम मोर्चा को जड़ से उखाड़ दिया, अब वहां की चुनावी समीकरण क्या कहता है, आपको सिंगूर की पूरी सियासत समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सिंगूर के उन किसानों की हाल बताएं जिनको आंदोलन से लड़कर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सियासी की सबसे बड़ी नेता बनकर उभरी। कोलकाता शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर हुगली जिले के सिंगूर में चमचमाती नेशनल हाईवे 2 के किनारे बसा है गोपाल नगर गांव। कभी गांव की जमीन पर हरियाली की चादर बिछा करती थी। वक्त ने करवट बदली तो वहां टाटा की नैनो कार फैक्ट्री के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ और कंक्रीट के जंगल बनाने की तैयारी चली। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि उस वक्त ममता बनर्जी के नेतृत्व में आंदोलन चला और नैनो की फैक्ट्री के काम पर ताला लग गया। अब उस जमीन पर ना हरियाली है और ना कंक्रीट है, तो बस ईंट पत्थर और जंगलात। जमीन के सीमांकन के लिए इसके बहुत छोटे से हिस्से में 3-4 फीट लंबे पत्थरों के पिलर जगह जगह लगाए गए। हम खड़े हैं इस समय पश्चिम बंगाल की वो धरती है जहां से ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बना दिया। हम इस समय सिंगूर के खड़े हैं जमीन पे, दिखाते हैं आपको जिस तरह से सिंगूर का आंदोलन शुरू हुआ था। लगातार कह सकते हैं कि वाम फ्रंट की जो सरकार थी, पुलिस जो थी, लगातार कृषकों पे गोलियां चला रही थी। कई किसानों को जान गया था और अपनी जमीन बचाने के लिए आपको दिखाना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो बन गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने किसानों को जमीन तो वापस कर दी है, लेकिन जमीन जो है वो कृषि योग्य नहीं है। पूरा देखिए किस तरह से बंजर पड़ा हुआ है, लगातार इसमें जो घास उगे हुए हैं और किसान यहाँ के लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जमीन को चाष के योग्य बनाया जाए, लेकिन अभी तक यहाँ जमीन जो है वो नहीं हो पाई है। हमारे साथ यहाँ पे किसान हैं, दादा आप बता रहे थे कि 3 कट्ठा आपका भी जमीन गया था इसमें, तो क्या हुआ था और कैसे वाकया हुआ था और आज जो यहाँ की स्थिति है क्या है? जो किसान है देखिए हमारे साथ है, क्या हुआ था दादा बताएं थोड़ा सा। हमको तो कुछ मिला नहीं और 2,000 रुपया चेक मिला था हमको। खेत मजदूर फौज मजदूर कुछ नहीं मिला था, बस यही बोलता है, हमको कुछ नहीं देता है। तो क्या दादा अभी क्या चाहते हैं कि आप लोग जो जमीन हमारा कुछ नहीं चाहेगा, हमारा नौकरी नहीं मिला तो क्या करेगा? क्या दिक्कत हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम है आपका? हमारा प्रॉब्लम यही है जो 7 साल में हम जो नौकरी करता था, रेल में कैजुअल लेबर में काम किया था, 500 रुपया मांगा था, हम दिया नहीं, हमारा नौकरी मिला नहीं। और जब कोई बोलेगा तो हम पेपर देखा देगा, स्क्रीनिंग हुआ है, उसका पेपर है, डीआरएम ऑफिस का उसका पेपर हमारा पास है, कि तो नौकरी हमको दिया नहीं। नाराज हैं आप कहीं ना कहीं? इसीलिए हमको नाराज है, जो हमारा मर्जी है हम करता है। हम सरकार से नाराज हैं एकदम आप? हाँ, कोई पार्टी से कोई हमारा संबंध नहीं है। जमीन की तरह ही जमीन देने वाले किसानों के चेहरे भी उदास हैं। फैक्ट्री के लिए जिन किसानों की जमीन ली गई थी वो भले ही ममता सरकार ने वापस लौटा दी है, लेकिन किसानों के चेहरे अब भी उदास हैं। जब खेत ही बंजर हो गए तो किसान अपना पेट भरने के लिए मजदूर बन गए। अब मजदूर जमीन खोद कर ईंट पत्थर हटाते हैं। सख्त जमीन को खोदने के लिए कई बार कुदाल चला चुके हैं, लेकिन जमीन है कि टस से मस नहीं हुई और बंजर ही रह गई।
ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनाने में सिंगूर का सबसे बड़ा आंदोलन था और कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी आंदोलन को लेकर 34 साल की वाम शासक सीपीएम को उखाड़ फेंकी थी। हमारे साथ इस समय सिंगूर गांव जो है यहाँ का बेरा बेरी, इन जो महिलाएं हैं लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ में थी, कंधे से कंधे मिलाकर उनके आंदोलन में खड़ी थी। इन लोगों का भी जमीन उसमें गया था और हमारे साथ में है। और आज की स्थिति के लिए हम बात करते थे, देखिए जिस तरह से जो सिंगूर आंदोलन हुआ था, लगातार जो किसानों की जमीन जा रही थी, वामफ्रंट सरकार कब्जा कर रही थी, उसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आई थी और आंदोलन में आप लोग भी उनके साथ में थे। कैसी स्थिति थी तब और अब में? क्या परिवर्तन हुआ है? जो जमीन मिली है, क्या जमीन वो कृषि योग्य है जो बंजर पड़ा हुआ है? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जमीन कृषि योग्य हो गया है, लेकिन थोड़ा जमीन के अंदर कुछ बिल्डिंग ज़्यादा था, इसीलिए उस जमीन पर कुछ नहीं हुआ। इसलिए सरकार, ममता बनर्जी का सरकार शुरू से ही 2016 साल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का बाद ही ममता बनर्जी का प्रशासन ट्राई किया है इस जमीन को चाष योग्य बनाने के लिए। ममता बनर्जी ट्राई किया है शुरू से ही, अभी भी ट्राई किया है, अभी भी ट्राई करता रहे हैं। उस वक्त जमीन बचाने के लिए जिन किसानों ने आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी, उनमें से ज्यादातर आज भी खेती नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद 2016 में फिर जमीन के कागज मिले, लेकिन प्लांट की 997 एकड़ जमीन से जुड़े अधिकतर किसानों की जिंदगी अभी भी ठहरी हुई है। मुश्किल से 30 से 35% हिस्से पर खेती हो पा रही है। ऐसे में ममता सरकार किसानों, खेतिहार मजदूरों को 2000 रुपए मुआवजे के तौर पर दे रही है। साथ ही 2 रुपए किलो के हिसाब से 16 किलो चावल दे रही है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है तो यहाँ के किसानों का मन भी बदल रहा है। कुछ किसान तो ऐसे भी हैं जो प्लांट को सही बता रहे हैं। इन किसानों का कहना है कि अगर प्लांट लगता तो उन्हें रोजगार मिलता, ये ईंट पत्थर वाली जमीन तो नहीं मिलती। हम लोग सिंगूर का किसान ममता बनर्जी का साथ है। यहाँ ममता बनर्जी हमारा आंदोलन में था। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम का आंदोलन का लीडर है। सिंगूर आंदोलन हम लोग ममता बनर्जी का साथ किया था। না, সরকার কিছু, সরকার ওই 100 দিনে কাজ করে দিয়েছে, কিন্তু আমি প্রথম থেকে করেছি, আমার নিজের পয়সা খরচা করে করেছি, নিজের পয়সা খরচা করে করেছি। তারপরে ওই সরকার 100 দিনে কাজে লাগিয়ে পরিষ্কার করালো সবাই জমি। সিঙ্গুরে মানুষ, জনতা বরাবর মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে ছিল, আছে এবং থাকবে, এইটুকু আমি বলতে পারি। আমরা প্রথম থেকে একদম আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। আমরা নিজেরাই মানে কৃষক পরিবারের लोग, আমরা कृषक रमणी। फिर पहले पूरा जंगल हुआ था और अभी तो ठीक ठाक है। वो लॉकडाउन का बाद 100 दिन का काम चल रहा था, वो पूरा सफाई कराया। और किसान तो अभी पूरा किसान जमीन पे नहीं आ रहा है। वो आधा लोग आया, आधा लोग नहीं आया, इसलिए पूरा सफाई नहीं हो रहा। एक दशक पहले सिंगूर और नंदीग्राम का आंदोलन एक बड़े राजनीतिक बदलाव का वजह बना। सिंगूर आंदोलन 2006 में शुरू हुआ था और इसका कमान एक किसान बेचारा मन्ना के हाथों में थी। लेकिन ममता बनर्जी के लिए आंदोलन का बड़ा मौका साबित हुआ। उन्होंने इससे पहले सीपीएम को नाकाम साबित किया, क्योंकि सीपीएम की अगुवाई वाली वाम मोर्चा सरकार ने टाटा के नैनो प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण कराया था। आंदोलन के 2 साल तक चलता रहा। अधिकार 2008 में टाटा ने सिंगूर परियोजना को रद्द कर दी और नैनो का प्लांट गुजरात में हस्तांतरित कर दिया। इस साल 2021 का निर्वाचन में हम लोग भी ममता बनर्जी का साथ हूँ, हम लोग भी रहेगा। सिंगूर का जनगण जो ममता बनर्जी का जितना सुविधा, जितना ममता बनर्जी हम लोगों के लिए किया था, वो लोग हम कभी नहीं भूल पाया। हम लोग ममता बनर्जी के साथ था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। जिस somehow प्रॉब्लम आ रहा है, किसी लोग, कुछ लोग बीजेपी को वोट देता है। আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে বিজেপি
बीजेपी बाढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअली दिस सिंगूर में पार्टिकुलरली सिंगूर में जनगण ममता जी के साथ है, अभी भी है और अभी रहेगा भी। साल 2011 में ममता बनर्जी ने जब पश्चिम बंगाल की सत्ता संभाली तो उनकी सरकार का पहला फैसला सिंगूर के किसानों को जमीन वापस करने से जुड़ा था। टीएमसी सरकार का यह फैसला बंगाल के राजनीतिक इतिहास के लिहाज से बेहद दिलचस्प रहा। नैनो प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण का फैसला बंगाल में भूस्वामियों को कुलक यानी जमींदार कहा जाता है। जमींदारों से जमीन लेकर बटाईदारों के बीच बांटने के फैसले की वजह से ज्योति बसु सबसे लंबे समय तक राज करने वाले मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जमीन के ही मुद्दे पर उनकी सरकार की विदाई भी हो गई, क्योंकि किसानों में यह आशंका घर करने लगी कि वाम मोर्चे की सरकार अंग्रेजों के जमाने में बने भू अधिग्रहण कानून के जरिए जबरिया उनकी जमीन छीन लेगी और पूंजीपतियों को दे देगी। यह जानी हुई बात है कि सिंगूर और नंदीग्राम का आंदोलन ही ममता बनर्जी की सरकार को यहाँ स्थापित कर पाया और सिंगूर और नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी ने जो कदम उठाया है वह ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। साफ है, सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन से ममता बनर्जी का सितारा जरूर चमक गया, लेकिन किसानों का हाल और बदहाल होते चला गया। ऐसे में अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कौन इनकी सुध लेता है और कौन इनके खेतों की हरियाली वापस लौटा पाता है। सिंगूर से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो इस वक्त मौजूदा वक्त में सिंगूर की स्थिति है, लेकिन सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन से सत्ता में आई ममता बनर्जी ने जब 2011 में सत्ता संभाली तो सबसे पहला फैसला उन्होंने किसानों से जुड़ा हुआ लिया है। सिंगूर के किसानों की जमीन वापस लौटाने के मकसद से उन्होंने बाकायदा एक अहम कानून बनाया। उसके बाद क्या हुआ, जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। ममता सरकार ने किसानों की जमीन लौटाने के अपने वादे को पूरा करने के लिए 22 जून 2012 को लैंड रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट बनाया और कानून के तहत राज्य सरकार को अधिकार था कि वो 997 एकड़ जमीन अपने कब्जे में ले सकती थी। लेकिन टाटा ग्रुप ने इसका विरोध किया। मामला कोलकाता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। 31 अगस्त 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की जमीन वापस करने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिन बाद ही ममता बनर्जी ने जमीन के कागज भी किसानों को वापस सौंप दिए। लेकिन स्थिति बदल चुकी थी। प्लांट की वजह से यहां पर खेत बंजर हो चुके थे। किसानों को यहां पर फसल उगाना बेहद मुश्किल हो गया और अब ममता सरकार फिलहाल किसानों को 2000 रुपए मुआवजे के तौर पर देती है। यह इस वक्त की स्थिति। खैर, जब बात सिंगूर की हो रही है तो फिर शुभेंदु अधिकारी कैसे पीछे रह सकते हैं। कभी टीएमसी के चाणक्य रहे शुभेंदु ने ही सिंगूर आंदोलन की रणनीति तैयार की थी और उन्हीं की रणनीति की वजह से टीएमसी ने सिंगूर में ममता की एक तरह से ममता की जमीन को मजबूत किया था। साथ ही उन्होंने अपने कौशल से मिदनापुर को भी टीएमसी का गढ़ बना दिया। लेकिन शुभेंदु अधिकारी अब टीएमसी से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले आने वाले चुनाव में ममता को काफी नुकसान हो सकता है। सिंगूर में अब की बार किसकी बहार? टीएमसी से नाराज रणनीतिकार। सर्वत्र सब জায়গা থেকে মানুষ এখানে এসেছেন। जिस सिंगूर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सियासत चमकी, उस सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन का रणनीतिकार टीएमसी छोड़ चुका है। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता के चाणक्य का पार्टी छोड़ना ठीक संकेत नहीं है, क्योंकि उन्होंने न केवल पार्टी को मजबूत बनाया था बल्कि वो टीएमसी की हर कमजोरी से वाकिफ है। एक तरफ नंदीग्राम से विधायक शुभेंदु पार्टी से अलग हो चुके हैं, वहीं सिंगूर के विधायक रविंद्रनाथ भट्टाचार्य भी पार्टी छोड़ने की धमकी दे चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जिस कर्म भूमि से ममता का कद बढ़ा है, क्या उसी जमीन से ममता की मुसीबत भी बढ़ जाएगी?
शुभेंदु के साथ रविंद्रनाथ ही वह चेहरा है जिन्होंने नैनो कारखाने के खिलाफ टीएमसी के आंदोलन में उनका साथ दिया था। जानकारी के मुताबिक ब्लॉक अध्यक्ष के पद से अपने करीबी को हटाए जाने से भट्टाचार्य जी नाराज है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों को पार्टी ने सिंगूर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, जिसका वह खुलकर विरोध करते हैं। ऐसे में अगर ममता सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है तो आने वाले विधानसभा इलेक्शन में इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। सवाल है कि आखिर बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण क्यों इतनी तेजी से बनते बिगड़ते दिख रहे हैं? आखिर क्यों वो सभी लोग ममता सरकार से दूरी बना रहे हैं जिन्होंने बंगाल में वामपंथी शासन को उखाड़ फेंकने में न केवल टीएमसी की मदद की थी बल्कि नंदीग्राम सिंगूर के आंदोलनों में अहम भूमिका निभाई थी? क्या 10 साल बाद ममता सरकार का भी वही हाल होने वाला है जो 10 साल पहले वाम सरकार का हुआ था? शुभेंदु अधिकारी मजा हुआ खिलाड़ी है, यंग लड़का है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही वो रहेगा। भाजपा लोग जितना भी घर गलाने की चेष्टा कर ले, भाजपा उनको दिवस स्वप्न दिखा रही है। ये दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने के बाद कयास लग रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में टीएमसी के करीब 20 सीटों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा। शुभेंदु की नाराजगी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। उनकी पहचान बंगाल में काफी ताकतवर नेता के रूप में होती है। वो एक सशक्त राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनका प्रभाव न सिर्फ उनके क्षेत्र पर है बल्कि पूर्वी मिदनापुर के आसपास के जिलों में भी उनका राजनीतिक दबदबा है। नंदीग्राम आंदोलन का प्रमुख चेहरा शुभेंदु अधिकारी पार्टी से 2 बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने अपने कौशल से मिदनापुर इलाके को टीएमसी का गढ़ बनाया। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका पार्टी छोड़ना ममता सरकार के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है और यही कारण है कि उन्हें मनाने के लिए प्रशांत किशोर खुद उनके घर पहुंच गए थे, लेकिन प्रशांत किशोर की यह कोशिश बेकार गई क्योंकि शुभेंदु से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इसलिए जब भी बात सिंगूर और नंदीग्राम की होती है तो शुभेंदु अधिकारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब पश्चिम बंगाल में किसान आंदोलन हुए, शुभेंदु उसमें बढ़कर हिस्सा लेते थे। पुलिस के लाठी गोलियों के सामने शुभेंदु डटे रहे। किसान आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की। 2007 के नंदीग्राम आंदोलन में करीब 14 लोग मारे गए। किसानों की मौत ने आंदोलन की आग को और भड़का दिया। आखिरकार तत्कालीन लेफ्ट सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा। 2008 में सिंगूर में भी भूमि अधिग्रहण के विरोध में प्रदर्शन हुए। हुगली जिले के सिंगूर में कार प्लांट के खिलाफ आंदोलन हुए। सिंगूर आंदोलन में भी शुभेंदु अधिकारी ने पूरी रणनीति बनाई। नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन ने टीएमसी का काफी जनाधार बढ़ाया। ममता ने शुभेंदु को पूर्वी मिदनापुर समेत 6 जिलों की कमान सौंप दी। शुभेंदु के प्रभाव वाली 65 विधानसभाओं पर उनकी काफी लोकप्रियता है। टीएमसी की नाव डूब रही है। डूबने से पहले कुछ अच्छे नेता उससे कूदना चाहते हैं। अगर वो कूद करके भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। आज बड़ी विकट स्थिति में पश्चिम बंगाल की स्थिति है। पश्चिम बंगाल में आज जो है डेमोक्रेसी को बहुत कमजोर किया गया है। संविधान को वेंटिलेटर में रख दिया गया है और यहाँ पे गुंडा राज, पुलिस राज, करप्शन, कटमनी इसकी सरकार चल रही है। और टीएमसी के अपने नेता और अपने कार्यकर्ता टीएमसी ने जिस तरह से 10 साल तक शासन किया उससे नाखुश हैं। इसलिए बहुत सारे लोग टीएमसी छोड़ करके बाहर निकल रहे हैं। उसमें से बहुत सारे लोग लाइन लगा के बीजेपी भी आ रहे हैं। उनका हम स्वागत करेंगे। कुछ लोग हो सकता है ना भी आए, उसका तो हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि टीएमसी की नाव डूब रही है। इसका डूबना तय है और 2021 में मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 2006 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी का वोट शेयर 27% था, जो कि 5 साल बाद बढ़कर 39% हो गया। पूर्वी मिदनापुर और पश्चिम बर्दवान समेत पूरे जंगल महल में फैली 65 सीटें, जिन पर अधिकारी परिवार का ही प्रभाव माना जाता है, और इन जगहों पर टीएमसी का वोट शेयर 28% से बढ़कर 42% हो चुका है। एक तरफ सिंगूर में टीएमसी परेशान दिखाई दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के चाणक्य के सहारे चुनाव बेतरनी पार करने की कोशिश में है। बताया जा रहा है कि बीजेपी टीएमसी के चाणक्य की तरफ
दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाली है। हालांकि शुभेंदु अपने गढ़ में टीएमसी के झंडे या बैनर के बिना रैलियां कर रहे हैं। अभी ये तय नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में जाएंगे या अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन इन दोनों सूरतों में तृणमूल को जंगल महल और आसपास के जिलों में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। साफ है, जिस तरह सिंगूर आंदोलन के रणनीतिकार पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी बड़ा कद रखते हैं, ठीक वैसे ही सिंदूर और नंदीग्राम के वोटर भी सूबे की सियासत को बदलने की ताकत रखते हैं। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा के साथ कोलकाता से मनोज पांडे, न्यूज़ 24। और चलिए जरा अब आपको यह समझाते हैं कि आखिर शुभेंदु अधिकारी इतने अहम क्यों हैं और कैसे वो 2021 में अपने दम पर बंगाल का जो सियासी गणित है उसे बना या बिगाड़ सकते हैं। जरा इसको भी ग्राफिक्स के जरिए समझिए, यह आपके सामने स्थिति है और देखिए कि आखिर शुभेंदु का जाना अशुभ क्यों है। शुभेंदु का प्रभाव एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ टीएमसी पर असर। दरअसल 2006 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी का वोट शेयर 27% तक शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव की वजह से बढ़ा। उस पर टीएमसी का असर यह रहा कि शुभेंदु ने लेफ्ट के कब्जे से कई सीटें छीन ली। इसके बाद शुभेंदु का प्रभाव 2011 में भी दिखाई दिया, जब विधानसभा चुनाव में वोट शेयर 39% तक पहुंचा दिया। और टीएमसी पर असर यह हुआ कि शुभेंदु के नंदीग्राम सिंगूर आंदोलन से ममता बनर्जी को सत्ता मिली। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी का जो प्रभाव है 2016 और 2011 के वोट शेयर को भी देखें तो भी दिखाई देता है, ये 5% बढ़ गया। और टीएमसी पर असर यह रहा कि वो विपक्ष में उस वक्त थी और विपक्ष में रहते हुए भी 5 साल के अंदर 5% वोट शेयर बढ़ा। ये एक अपने आप में बड़ा अचीवमेंट था। और शुभेंदु का प्रभाव यह भी है कि पूर्वी मिदनापुर, बर्दवान, जंगल महल रीजन में 65 सीटों पर उनका सीधे सीधे दबदबा है। और इससे टीएमसी पर असर यह होता है कि 65 सीटों पर जीत से सत्ता का गणित हमेशा आसान हुआ। शुभेंदु का प्रभाव यह भी कि 6 जिलों की 65 सीटों पर अब वो विरोध कर रहे हैं, वो नाराज हैं। और टीएमसी पर जो असर है वो ये होगा कि पार्टी की जो अंदरूनी गुटबाजी है वो सड़कों पर है और इसकी वजह से जाहिर सी बात है कि पार्टी की छवि को भी नुकसान हुआ है और आने वाले वक्त में सीधे सीधे यहां पर उन्हें चुनौती भी मिलेगी। और इस प्रभाव को आगे भी देखें तो 65 सीटों पर वोट शेयर 28% से 42% तक शुभेंदु अधिकारी ने ही एक तरह से अपने प्रभाव के जरिए बढ़ाया। असर यह हुआ कि 2021 में अब 65 सीटों पर टीएमसी के सामने सीधे सीधे बड़ी चुनौती मिलनी तय है और इसीलिए शुभेंदु ममता के लिए इतने अहम भी हैं। लेकिन देखते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरीके से क्या ममता के लिए राह आसान होने वाली है या फिर इस बार बीजेपी